हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बैठे बैठे सोच रही थी कि आप लोग सोचोगे ज्ञान देती है। ज्ञान कुछ नहीं है, ये मन की बातें। हम जिन लोगों से उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं ना, वही हमारे अपने होते नहीं। इस संसार में ना, अगर उम्मीद लगानी है तो सिर्फ ईश्वर से उम्मीद लगाइए, वही अपना होता है। जब आप अकेले में बैठते हो ना, तो खुद विचार करिए कि इस दुनिया में आपका है कौन। मुझे तो नहीं लगता कि कोई है। हर इंसान एक स्वार्थ के प्रति जुड़ा पड़ा है। और पता है आपको, किसी के पास टाइम ही नहीं है रिश्ते नाते निभाने का। और एक फ़ोन करने में भी लगता है बहुत बिज़ी है। उम्मीदें तो बहुत है सबको। हर बंदा ये सोचता है वो मुझे याद करे। कभी बैठ के सोचना, आप किसको कितनी बार फ़ोन करते हो, कितनी बार खैरियत पूछते हो, किसी के सुख दुख में जाते हो, और या कभी आपने अपनी तरफ से किसी को कुछ भेंट दी है। होने में तो सब देते हैं, नहीं होने के बाद भी किसी के लिए सोचा है। विचार करिएगा। उम्मीदें तो आप लोग को दूसरों से बहुत होती हैं, लेकिन खुद आप क्या करते हो, ये विचार ज़रूर करिएगा। हर इंसान चाहता है कि मुझे पूछे, मेरे से बात करे, फ़ोन करे, मेरे वहाँ आए। लेकिन आप कितना चाहते हो भाई? आप कितनी खैरियत पूछते हो? या तो आप किसी से उम्मीद मत करिए, या फिर रिश्ता बराबर करिए। बराबर का मतलब क्या समझते हैं? लेने देने से ही कुछ होता नहीं है, लेकिन एक फ़ोन करना, खैरियत पूछना, ये तो सबके लिए अनिवार्य है। ये एक के ऊपर तो लागू होता नहीं है। एक हाथ से तो ताली कभी बजी नहीं है। कभी कभी ये होता है ना, इंसान रिश्ते निभाते निभाते भी थक जाता है। एक तरफा वो कितना करेगा, वो अपने आप को कितना गिराएगा? क्या उसे ही ज़रूरत है रिश्ते नातों की? वो जाता रहे, पूछता रहे, और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ना आए, तो दूसरा बंदा कब तक करेगा? ये बताइए ज़रा। मुझे तो ये लगता है ना, उम्मीदें तो बहुत होती लोगों की। लोग कहते हैं ना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, कोई आए चाहे ना आए। ऐसा नहीं है, ज़रूरत सबको है, हर कोई चाहता है, लेकिन एक तरफा चाहता है। एक तरफा तो नहीं हो पाएगा। खुद बैठ के विचार करिए, ये आप लोग किसको कितना महत्व देते हैं, कहाँ आपकी आसक्ति ज़्यादा है, कहाँ रिश्ता आपका ज़्यादा निभ रहा है, और कहाँ से आपका अपनापन है। ज़रा विचार ज़रूर करिएगा। मैं तो इतनी इमोशनल हूँ कि एक बार भी अगर किसी से बात कर लिया, देख लिया, तो सोचती हूँ यार, ज़िंदगी में अब इस बंदे से हमेशा बना के रखना है। क्योंकि रिश्ता जोड़ना तो बहुत आसान है और निभाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो भी रिश्ते बने हैं, मैं सोचती हूँ निभ जाए तो अच्छा है, लेकिन निभाने वाला रिश्ता आजकल लोग ने रखा नहीं है। लोगों की उम्मीद अपने लिए बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप दूसरों के लिए कितना करते हो, कभी बैठ के सोचिएगा। क्या किया है आप लोग ने किस किस के लिए? ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, हमने अपने छोटे भाई के लिए ऐसा किया, हमने अपने बड़े भाई के लिए ऐसा किया, अपने दोस्त के लिए ऐसा किया, हम वहाँ गए, हम खड़े रहे, हम रोज़ जाते हैं, पूछते हैं, हम फ़ोन करते हैं। कुछ भी बताइएगा ज़रा। यहाँ किसी के पास टाइम नहीं है, पता है, इसीलिए तो ये रिश्ते सब ख़राब हो गए आजकल। एक फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, बस वही उनके माँ बाप हैं सब। फ़ोन तो एक मनोरंजन का साधन है, और सुविधाएं भी हैं इससे, और हानियाँ भी हैं। कहते हैं हम साथ रहते, जॉइंट फैमिली में खाक रहते हैं आप साथ में, जितने कमरे उतने लोग बटे पड़े हैं। कभी साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, अपने दिल की बातें एक दूसरे से बेहिचक कहते हैं, कभी हंसी के ठहाके आते हैं, घर से नहीं आते ना। तो ऐसे साथ रहने से अच्छा है मत रहिए।
कम से कम दूर होने पे ये एहसास तो नहीं होगा, घर के अंदर आने के बाद भी अगर आप एक साथ नहीं बैठ रहे हैं, हंस नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो वो साथ होने का कोई मतलब होता नहीं है। और परिवार का मतलब ये होता है एक दूसरे से अपनी बातें बेहिचक कह दें, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी। वो होती है फैमिली। यहाँ तो अपने बच्चों को तो कुछ कहो तो फिर कोई बात नहीं, वो तो अपने ही हैं, पलट के फिर मम्मी कहते हैं। लेकिन आप ज़रा सा अपने छोटे भाई के बच्चों से कुछ कह दीजिए, अच्छी बातें वो भूल जाएंगे कि क्या कहा, क्या किया हमारे लिए, पूरी बातें सब याद रखते हैं। तो कहाँ से जॉइंट फैमिली चलेगी भाई? जॉइंट फैमिली में तो कितना प्रेम होता था, हमारी ताई ताऊ हमको कितना अपनापन का प्यार देते थे, कुछ भी कह देते थे, कभी बुरा नहीं लगता था। कभी मम्मी भी कुछ नहीं कहती थी, ताई तो इतना उल्टा सीधा बोल देती थी मम्मी को, लेकिन मम्मी कभी जवाब नहीं देती थी। हमने तो अपनी ताई और ताऊ जितने भी घर में लोग हैं सबसे प्रेम ही देखा, हमने कभी लड़ाई नहीं देखी। तो मेरा तो ये मानना है, अगर घर का बड़ा बेटा कुछ कर रहा है सबके लिए, तो उसका एहसान मानना तो दूर, कम से कम सम्मान तो करिए। वो तो आप लोगों को किसी को दिखाई नहीं देता है कि वो कर क्या रहा है। कितना सम्मान देते हो आप, कितना पूछते हो उनको, कितना उनके बच्चों को पूछते हो। वो तो मेरे बच्चों के संस्कार तो बहुत अच्छे हैं। मैंने उनको बोल रखा है, जो भी बड़े हैं ना बेटा, कोई कुछ भी करे तुम उनका सम्मान करो, अपनी तरफ से तुम अच्छा करते जाओ। अच्छाई हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं होती है। तुम अपनी तरफ से फ़ोन कर लो, तुम अपनी तरफ से बात कर लो, कोई कुछ कहे ना कहे। अगर कोई गुस्सा भी होता है ना, आप प्रेम से उसको हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, तो 1 मिनट के लिए उसके मन में अच्छे ही भाव आते हैं। ये सब अच्छी बातें अपने लिए होती हैं, कोई कैसा भी करे। भाव तो ऐसा रहता है, लेकिन ये भाव कब बदलता है पता है आपको? जब एक तरफ से इंसान करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, और दूसरे को एहसास ही नहीं है, वो इतना एहसान फरामोश है, उसको सब फ्री का दिख रहा है हर चीज़। कभी सोचा है जो बंदा करता जा रहा है वो कैसे कर रहा है, कहाँ से कर रहा है? उसको जो करने का जुनून है ना, वो उसका पैदाइशी, उसके अच्छे संस्कार हैं। तो तुम लोग कहाँ से लाओगे ये संस्कार? अपने अपने मन में झांको जरा। ये हर इंसान की हकीकत है, अपने लिए सोचता है इंसान, कभी दूसरों के लिए सोच के देखो। किसी का कुछ नहीं बोलने का मतलब, हमेशा खुश रहने का मतलब खुशी ही नहीं होती है। जो अपने लिए सोचते हो वो दूसरों के लिए भी सोचो। मैं ज्ञान नहीं दे रही, मैं तो अपनी आप बीती बताती हूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग में यही है, मैं और कुछ कह नहीं सकती किसी को। जो भी मेरी बातें होती है मैं आपको शेयर करती हूँ, क्योंकि आजकल किसी और से कहने से अच्छा है यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत अच्छे साधन हैं। इन चीज़ों के लिए तो ये अच्छा है कि अपनी बात आप कर सकते हो, और जिसे ये बात अच्छी लगे, जिसके दिल को छुए, वो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे।